हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मजे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम किया, राइट। देन आफ्टर हमने इवैल्यूएशन ऑफ मनी किया और देन आफ्टर हमने फंक्शन ऑफ मनी किया। ये सारी चीजें हमने की। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। हमने इन्फ्लेशन की एक डेफिनेशन देखी थी, डॉक्टर एपी लर्नर साहब की एक डेफिनेशन देखी थी। आज हम लोग डेफिनेशन देखेंगे प्रोफेसर पीसी पीगो की, एसी पीगो की। हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या कहना चाहती है, राइट। सो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एसी पीगो साहब की डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में ऐसा बोला गया हुआ है कि इन्फ्लेशन is said to occur when monetary income rises faster than the real income. अब सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मॉनेटरी इनकम एंड व्हाट इज रियल इनकम। तो आइए हम लोग ये कंसेप्ट समझते हैं कि मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम क्या है। तो जिसकी वजह से आपको ना क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या मॉनेटरी इनकम क्या है और रियल इनकम क्या है। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम क्या है। अब मैं बात करता हूं कि मॉनेटरी इनकम, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं तो आपको इजी वे पे अंडरस्टैंडिंग आएगा। अब मैं बात करता हूं मॉनेटरी इनकम की। जब मैं मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल इनकम की। रियल इनकम है क्या? रियल इनकम एक ऐसी चीज के अकॉर्डिंग टू प्राइसेस के हिसाब से आपकी परचेसिंग पावर सेट होती है। अब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है, और प्राइसेस आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है तो आपकी परचेसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइसेस के हिसाब से वो सेट होती है। तो यहाँ पे रमेश करके एक बंदा है, उसकी सैलरी 100 रुपीज। कितनी है? 100 रुपीज। अब वो एक एप्पल परचेस करना चाहता है और एप्पल की प्राइस कितनी? 100 रुपीज। तो बताओ बच्चों कि रमेश को कितना एप्पल मिलेगा? तो बोले कि सर एक ही एप्पल मिलेगा, एक से ज्यादा एप्पल नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अब एप्पल की प्राइसेस कम हो जाती है और वो हो जाती है 50 रुपीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 50 रुपीज। अब बताओ बच्चों रमेश को कितना एप्पल मिलेगा? तो सर रमेश को 2 एप्पल मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ना, रमेश की इनकम इंक्रीज नहीं हुई है। तो रमेश का परचेसिंग पावर कैसे इंक्रीज हुआ? तो परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ ड्यू टू प्राइसेस की वजह से। प्राइसेस डिक्रीज हुई तो इसलिए रमेश का परचेसिंग पावर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। लेकिन जो प्राइसेस इंक्रीज होती तो रमेश का परचेसिंग पावर क्या होता? डिक्रीज होता। तो रियल इनकम कब आपकी इंक्रीज होती है? जब प्राइसेस आपकी डिक्रीज होती है, तब जाके आपकी ना रियल इनकम इंक्रीज होती है। ये समझ में आया रियल इनकम का कंसेप्ट। अब हम लोग समझते हैं मॉनेटरी इनकम। अब रमेश की सैलरी जो 100 रुपीज थी, अब वो कितनी हो गई? 1 लाख रुपीज हो गई। कितनी हो गई है? 1 लाख रुपीज हो गई। अब रमेश की सैलरी 1 लाख रुपीज हो गई, यानी रमेश का जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो गया। अब ना परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, राइट। तो अब रमेश की सैलरी इंक्रीज हो गई, तो रमेश की कौन सी इनकम इंक्रीज हुई? तो बताओ बच्चों, रमेश की इनकम इंक्रीज हुई सर, मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हुई, राइट। कौन सी इनकम इंक्रीज हुई? मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हुई। अब जब मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो रमेश का परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। अब परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है तो होता है क्या कि भाई डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन सप्लाई इंक्रीज होता नहीं है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है। अब हम लोग एसीपीओ की डेफिनेशन देखें, उन्होंने क्या बोला था? मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन दी रियल इनकम। अब आपकी मॉनेटरी इनकम 100 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज हो गई, फास्टर देन दी रियल इनकम। अब आपकी मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या होगा कि आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हुई तो लाइक क्या होगा कि प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन सप्लाई आपका स्टेडी है, तो प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो इट इज नोन एज द इन्फ्लेशन। क्लियर बच्चों? ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने डेफिनेशंस तो देख ली, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फ्लेशन के? तो सबसे पहला कि कांस्टेंट प्राइस लेवल इंक्रीज, कि इन्फ्लेशन हम इसको बोल सकते हैं ना कि कंसिस्टेंट बेस पे प्राइस इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट बेस पे प्राइस इंक्रीज हो किसी भी चीज की। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, अब ना ये मोबाइल फोन की प्राइस कंसिस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो रही है। जब मोबाइल फोन की प्राइस कंसिस्टेंट बेस पे इंक्रीज हो रही है तो मैं साथ बोल सकता हूँ कि मोबाइल फोन में क्या है? इन्फ्लेशन है। क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट, प्राइस राइजेस ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, इंडस्ट्री, सर्विस एंड प्राइमरी सेक्टर। अब ये तीनों सेक्टर्स में प्राइसेस इंक्रीज हो गए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है, काफी सारे जो लेबर है वो अपने वर्किंग प्लेस से नेटिव प्लेस पे जा चुके हैं। अब नेटिव प्लेस पे जा चुके हैं तो यहाँ पे वर्किंग प्लेस पे ऐसा हम लोग बोलने के लिए जाए तो लेबर की बहुत स्कैरसिटी है, राइट? अब लेबर की बहुत स्कैरसिटी है तो बट ऑब्वियस है कि कंपनी को उन लेबर से काम करवाना पड़ेगा जो हायर प्राइस में भी आने के लिए रेडी है, तो उन लेबर से काम करवाना पड़ेगा। अब कंपनी लेबर को हायर करती है अपन एज अ हायर प्राइसेस पे करती है, तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो बट ऑब्वियस प्राइसेस इंक्रीज होगी। दूसरी बात, मैं ये लेबर से ही मैं आपको कनेक्टेड करता हूँ। अब लेबर कम है तो फर्टिलाइजर कंपनी की हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजर कंपनी में प्रोडक्शन होता नहीं है। अब फर्टिलाइजर कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होता है, जो भी प्रोडक्शन है, राइट, तो लाइक उसमें क्या होती है? स्कैरसिटी क्रिएट होती है, डिमांड सर्टेनली बेस पे इंक्रीज हो गई और सामने लाइक सप्लाई नहीं है, सप्लाई आपका लाइक टोटली स्टॉप है। अब सप्लाई टोटली स्टॉप है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो फर्टिलाइजर कंपनी क्या कर रही है? फर्टिलाइजर को हायर प्राइस पे बेच रही है। अब फर्टिलाइजर को हायर प्राइस पे बेचेगी, राइट? सो जो फार्मर है वो फार्मर हायर प्राइसेस पे क्रॉप को कल्टीवेट करेगा। अब फार्मर हायर प्राइस पे क्रॉप को कल्टीवेट करता है तो बट ऑब्वियसली उस क्रॉप की प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड देन आफ्टर सर्विस सेक्टर, अब जैसे कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है, अब ना डॉक्टरों के लिए तो फेस्टिवल है, राइट? काफी सारे डॉक्टर लाइक ऐसा मानते हैं कि भाई ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन काफी सारे डॉक्टर लाइक पैसे, काफी सारी हॉस्पिटल है, आपने न्यूज में सुना होगा कि काफी सारी हॉस्पिटल ने ज्यादातर पैसे लेके लाइक लोगों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब लाइक डॉक्टर की डिमांड सर्टेनली बेसिस पे इंक्रीज हो चुकी है और सामने हम लोग जैसे देखने के लिए जाए तो लाइक डॉक्टर इतने हैं नहीं हमारी कंट्री में, डिमांड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है लेकिन डॉक्टर की कमी की वजह से डॉक्टर क्या कर रहे हैं? प्राइसेस हायर ले रहे हैं। अब प्राइसेस हायर लेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो डॉक्टर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कौन से सेक्टर्स में आएगा? सर्विस सेक्टर्स में आएगा। देन आफ्टर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर्स में, ये तीनों सेक्टर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। अब तीनों सेक्टर्स की प्राइस इंक्रीज होती है, सो इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। क्लियर बच्चों? देन अब थर्ड पॉइंट है परचेसिंग पावर डिक्रीज, यानी आपकी ना वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे आपकी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, यानी डिवैल्यू ऑफ मनी हो जाता है। बिफोर 1991, लाइक मैं बताऊं कि बिफोर 1991 से पहले क्या था कि इंडिया में ना फिक्स एक्सचेंज रेट था। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों में से कोई एक क्या करते हैं कि अपनी करेंसी, खुद की करेंसी की प्राइस वो क्या करते हैं? डिसाइड करता है। अब ना वो खुद की करेंसी की प्राइसेस वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो लाइक मान लो कि हायर प्राइसेस है तो फॉरेन कंट्रीज वाले लोग हमारी कंट्री से गुड्स परचेज नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है कि एक्सचेंज रेट बहुत ही ज्यादा है। अब एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो वो बोलेगी नहीं सर हमें गुड्स परचेज नहीं करना है कि आपकी एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है तो हमें गुड्स बहुत महंगा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को लॉस क्या हो रहा है कि यार एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, फॉरेन रिजर्व कम होती जा रही है, सामने हम लोग इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट सोचेगी अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अपनी एक्सचेंज रेट की प्राइस को डिवैल्यू कर दिया, यानी कम कर दिया। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक्सचेंज रेट की प्राइस को डिवैल्यू कर दिया यानी कम कर दिया, तो लाइक हमारी जो गुड्स है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत चीप रेट पे हो गए। लोग बहुत सारा लाइक क्या करते हैं कि हमारी कंट्री से गुड्स मंगवाते हैं, हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते ही जा रहे हैं।
एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व आता है, कंट्री की फॉरेन रिजर्व की ग्रोथ इंक्रीज होती है, लोगों के पास पैसे आते हैं। अब पैसे आएंगे तो एज यूजुअल परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई बहुत कम है तो प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्लियर बच्चों? ओके, देन आफ्टर सेम थिंग, मैंने वही एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ है कि 1991 फिक्स एक्सचेंज रेट था। अब एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब लाइक गवर्नमेंट ने अपनी जो करेंसी की वैल्यू है उसको डिवैल्यूड कर दी, एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हुआ, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हुई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि भाई देन आफ्टर प्राइसेस राइज इन है, प्राइसेस राइज इन लेवल आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है और लाइक इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। तो आपने बोला सर ये कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं, तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट, अब ना फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि कंट्री में लाइक जो एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एक्सेप्ट बच्चे और ओल्ड एज पीपल के अलावा सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लालू यादव, अब लालू यादव की सैलरी है 1 लाख रुपीस की सैलरी है। अब लालू यादव की फैमिली में टोटल 15 मेंबर्स है, अब अकेला लालू यादव ही अर्निंग करता है। तो अब लालू यादव की सैलरी उस टाइम थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस थी। अब 1 लाख रुपीस में लाइक खाने वाले 15 जन और सैलरी एक ही बंदा अर्निंग करता है। तो होता है यूं कि ना कि भाई सैलरी एक ही बंदा अर्निंग करता है, खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो बट ऑब्वियस है कि लाइक उन लोगों की फैमिली को अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैलरी वैसे भी कम है और 15 जनों का लाइक आपको क्या करना है कि अफोर्ड करना है। अब सब लोग सोच रहे हैं यार ना, सबको सब काम करने के लिए रेडी, अब सब लोग सोच रहे हैं कि सबको काम मिल जाए, तो अब सबको जॉब मिल गई है। लालू यादव में लालू यादव की जो फैमिली है सबको जॉब मिल गई। अब उनकी फैमिली में से लगभग मान के चलो कि भाई 13 पीपल को जॉब मिल गई है। अब अराउंड उन 13 पीपल की जो अर्निंग है 10 लाख रुपीज है, लालू यादव की जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपीज है। टोटल वो फैमिली मंथ में 11 लाख रुपीज अर्निंग करती है। कितना अर्निंग करते हैं, 11 लाख रुपीज। अब ना वो 11 लाख रुपीज अर्निंग करेगी तो सिंपल सी बात है कि उन लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगा क्योंकि मनी का सप्लाई इंक्रीज हुआ। अब ना मनी का सप्लाई इंक्रीज हुआ तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगा नहीं तो प्राइसेस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है राइट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर बच्चों, इजी? ओके, सो आइए हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब इन्फ्लेशन हम उसको ही बोलेंगे ना कि कंसिस्टेंट बेस पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट बेस पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट टाइम के लिए प्राइस इंक्रीज हुई है, तो शॉर्ट टाइम के लिए जब प्राइस इंक्रीज होती है ना तब उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं बोलते, राइट। पर प्राइस कंसिस्टेंट लेवल पे इंक्रीज होनी चाहिए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट? ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बेसिकली ये जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है ना, मैं बताने के लिए जाऊं तो बहुत सारे कॉज है इन्फ्लेशन के, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉज देखने के लिए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ द कॉज। एक है इंक्रीजिंग डिमांड, दूसरा है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा है अदर रीजन। इन तीनों की वजह से लाइक क्या हो रहा है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप सोचोगे कि सर यार ये कॉस्ट ऑफ डिमांड और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अदर रीजन की वजह से कैसे होगा, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डिमांड। अब कॉस्ट ऑफ डिमांड में यहाँ पे एक 1 लाइनर क्वेश्चन छुपा हुआ है, मैंने ब्लू बॉक्स से अंडरलाइनिंग भी की है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन सामने जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपकी ना प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज
नहीं हो रहा है, अब सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी प्राइसेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो इट इज नोन एज द डिमांड पूल इन्फ्लेशन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड पूल इन्फ्लेशन. क्लियर बच्चों. अब उसका सब पॉइंट है इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी. क्या है, इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी. अब मैं इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी की बात करूं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू मच मनी चेजिंग अ टू फ्यू गुड्स कॉस्ट. यानी बहुत सारा पैसा भी लाइक इन्फ्लेशन के लिए इन्फ्लेशन कर सकता है. अब कैसे, आइए हम लोग देखते हैं. अब इंडिविजुअल बंदा अर्निंग कर रहा है, अब वो ज्यादा अर्निंग करेगा तो मनी का सप्लाई ज्यादा होगा. तो हम लोग यहाँ पे ना एक नंबर्स दे देते हैं कि इंडिविजुअल्स बंदा क्या करता है, अर्निंग करता है. उसको हम लोग एक नंबर दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको 2 नंबर दे देते हैं, तो आपको इजी वे पे समझ में आएगा. अब इंडिविजुअल बंदा ज्यादा अर्निंग करता है, ज्यादा अर्निंग करेगा तो मनी का सप्लाई इंक्रीज होगा. अब ना मनी का सप्लाई इंक्रीज होता है तो बट ऑब्वियस है कि आपकी डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन सप्लाई स्टेडी रहता है, सप्लाई इंक्रीज होता नहीं है. पर प्राइसेस क्या होती है, मेरी प्राइसेस इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. सो इट इज नोन एज द इन्फ्लेशन. तो मनी के सप्लाई को इंक्रीज होने की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, राइट. सेकेंड पॉइंट है कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब ना गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए करती है, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, लेकिन सोसाइटी के लिए करती है. अब जब हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे, रोड के पीछे और अदर जो फैसिलिटीज है उनके पीछे गवर्नमेंट खर्चा करेगी. अब ना गवर्नमेंट उनके लिए खर्चा कर, सोसाइटी के लिए खर्चा करती है, अब ये सारी चीजें बनाने के लिए खर्चा करती है. तो गवर्नमेंट के पास रॉबर्ट तो नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए. अब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करेगा. अब ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करता है तो लाइक लोगों के पास पैसे आते हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है. सो ना लोगों के परचेसिंग पावर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. अब परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो आपको दिमाग में लाइट होनी चाहिए, तो डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. लेकिन सप्लाई इंक्रीज होता नहीं है, सप्लाई स्टेडी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. क्लियर बच्चों, इजी. सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन. लाइक अब इंडिया तो इसमें फर्स्ट नंबर आने वाला है शॉर्ट टाइम में, चाइना से भी आगे निकलने वाला है, राइट. अब हम लोग ओवर पॉपुलेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो लाइक इंडिया में एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री की लाइक जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर इंडिया में ऐड होती है. एवरी ईयर इंडिया में 2% जितनी पॉपुलेशन ऐड होती है. अब ना 2% जितनी पॉपुलेशन तो बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पर सामने लाइक जो डिमांड है, राइट, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, पर जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके सामने इतने सोर्स ऑफ दी सप्लाई भी होने चाहिए. अब इतने सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है हमारे पास, सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत स्टेडी है, बट सामने डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई स्टेडी है, तो बताओ बच्चों क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होगी. इट इज नोन एज द इन्फ्लेशन. क्लियर बच्चों. देन आफ्टर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब हमने इंक्रीजिंग डिमांड के 3 पॉइंट्स कर दिए. कौन से पॉइंट थे, तो सबसे पहले सर सप्लाई ऑफ मनी था इंक्रीजिंग, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था और देन ओवर पॉपुलेशन था. अब बारी आती है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है, वाटर सप्लाई की कॉस्ट है, तो ये सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है जब हम लोग ना कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अब हम लोग कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये सारी कॉस्ट ऐड होती है, लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सारी कॉस्ट ऐड होती है. लेकिन मान लो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लेबर की सैलरी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक सिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज हो गई ड्यू टू डीजल की प्राइस अभी देखो ना कितनी इंक्रीज हो चुकी है, तो डीजल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस इंक्रीज हो गई. अब आप सोचोगे कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होने वाली है. अब ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होगी
तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होगी तो कंपनी क्या करेगी, अपनी खुद की जो सेल्स प्राइस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब सेल्स प्राइस इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्लियर? ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, और दूसरा उसका नाम है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सो लास्ट पॉइंट इस सेशन का और इस लेक्चर का भी लास्ट पॉइंट है, राइट? तो अदर रीजन, और अदर रीजन में 3 पॉइंट्स हैं। कौन से? टैक्सेशन पॉलिसी, देन आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इंपोर्ट, एंड देन आफ्टर स्कैर्सिटी। अब ना मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ टैक्सेशन पॉलिसी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 5 स्टार होटल है। अब 5 स्टार होटल में पहले 10% टैक्सेस था। कितना टैक्स था? ओनली 10%। अब वो इंक्रीज होके कितना हो चुका है, 28%। अब ना 10% से लेके 28% तक इंक्रीज हुआ है, तो बच्चों क्या होगी, होटल की प्राइसेस तो इंक्रीज होने वाली है। अब जब ना होटल की प्राइस इंक्रीज होगी तब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन ये प्राइस किसके लिए इंक्रीज, किस लिए इंक्रीज हुई, ड्यू टू टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई ये प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई, सॉरी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इनपुट। अब लाइक मान लो कि हम लोग 70% जो क्रूड ऑयल है वो आउट ऑफ कंट्री से मंगवाते हैं, यानी सऊदी से, रशिया से, दुबई से, लाइक गल्फ कंट्रीज हम लोग मंगवाते हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लाइक मान लो कि क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज कर दी, यानी क्रूड ऑयल की प्राइस इंक्रीज कर दी, तो हमें जो भी क्रूड ऑयल हम लोग मंगवा रहे हैं सऊदी से और गल्फ कंट्री से, तो वो क्या होगा कि उसकी प्राइस इंक्रीज होके आएगी। अब ना जब उसकी प्राइस इंक्रीज होके आ रही है, राइट, तो बट ऑब्वियस है कि हम हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की भी प्राइस इंक्रीज होगी। जब ना पेट्रोल डीजल की प्राइस इंक्रीज होने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस होगी, इंक्रीज होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो भी गुड्स कनेक्टेड होते हैं, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं, सबकी प्राइस इंक्रीज होगी। अब सबकी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। प्राइस सबकी इंक्रीज हो रही है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। क्लियर बच्चों? एंड देन आफ्टर लास्ट पॉइंट है स्कैर्सिटी। अब स्कैर्सिटी की मैं बात बताऊं कि काफी सारे लोग ना आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी कर रहे हैं। अब ये कोविड-19 वाली सिचुएशंस है, लॉकडाउन वाली सिचुएशंस है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो सब लोग स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। सब लोगों ने गुड्स दबा दबा के भर लिए हैं, लेकिन वो गुड्स की सप्लाई वो मार्केट में नहीं करते। जब ना गुड्स की सप्लाई वो लोग मार्केट में नहीं करते हैं, तो लाइक डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो आपको बहुत इजी वे पे क्या होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ना मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सो एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो कि रमेश, महेश, सुरेश एंड कनु, राइट, ये जो 4 बंदे हैं, राइट, एक बंदा नॉर्थ में, एक बंदा वेस्ट में, एक बंदा ईस्ट में और एक बंदा साउथ में, राइट। ये चारों बंदे इस जगह पे वो लोग वर्क करते हैं। अब रमेश जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और उसको लग रहा है यार ना प्रॉफिट बहुत अर्निंग करना है, तो सोचेगा कि यार ये एडिबल ऑयल का मेजर सप्लायर कौन है, तो पता चला कि यार वेस्ट, ईस्ट और साउथ में ये 3 लोग बैठे। अब MSK को बुलाया, दिल्ली में बुलाया। अब दिल्ली में बुला के मीटिंग की, यार आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, बोले कि यस हमें भी करना है, तो कैसे करेंगे, बोले कि आप गुड्स का ना सप्लाई बंद कर दो। अब गुड्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, आपके पास भले गुड्स है लेकिन सप्लाई बंद कर दो। सॉरी, अब सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड तो ऑलरेडी इंक्रीज है, सप्लाई बंद है, डिमांड इंक्रीज है, तो क्या होगी, प्राइसेस इंक्रीज होगी। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई स्टॉप हो गई है। अब ना सप्लाई स्टॉप होने की वजह से क्या होती है, प्राइसेस आपकी इंक्रीज होती है। सो इट इज नोन एज द स्कैर्सिटी। तो ये था कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन था, राइट। सो हमने ये सारे टॉपिक मैंने कवर अप कर दिए हैं कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। शायद से कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट मेरा छूट गया है, तो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ओके, तो लाइक इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखना, तो लाइक आपको ये पॉइंट भी कवर अप हो जाएगा। सो ये मेरे से छूट गया हुआ है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब सप्रेस्ड इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं ना, कि जब गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेंशन करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है। अब जब प्राइस को कंट्रोल करती है, कैसे कंट्रोल करेंगी, बाय वे ऑफ रूल्स और बाय वे ऑफ लॉ। जैसे मान लो कि मैं ऑनियन की बात कर रहा हूँ,
बीच में आपको पता होगा कि ना कि ऑनियन की प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑनियन की प्राइस इतनी इंक्रीज हो गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट को बंद करवा दिया कि अब कोई भी बंदा क्या करेगा कि एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब कोई भी बंदा एक्सपोर्ट नहीं करेगा सॉरी, कोई भी बंदा एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो लाइक क्या होगा, गवर्नमेंट ने ऐसे बता दिया कि भाई कोई भी बंदा एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और साथ में गवर्नमेंट ने एक रूल भी ला दिया कि कोई भी बंदे ने मान लो कि ऑनियन की स्टोर की है, ऑनियन को बफर स्टॉक किया हुआ है, तो उस बंदे को यानी उसका गुड्स जो हमें दिखेगा और हम लोग क्या करेंगे उसको ले लेंगे, और उसको साथ में हम लोग पेनल्टीज भी हम लोग क्या करेंगे प्रोवाइड करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट भी, यानी जब गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट में इंटरवेंट होती है कि ज्यादातर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है और मिडिल क्लास और पुअर क्लास को अफोर्ड नहीं होता है, तब गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेंट होना पड़ता है। अब जब गवर्नमेंट ना मार्केट में इंटरवेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइसेस को कंट्रोल लेके आएगी, बाय वे ऑफ रूल्स और बाय वे ऑफ लॉ बनाएगी। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स और अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएगी, तो इट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन। क्लियर बच्चों, इजी। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 4 लेके आएंगे, तो चैप्टर 4 की हम लोग ऐसे ही रिवीजन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू very much.